जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIELIT साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट ए पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आप इन दो पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अपन अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो अन्य फीचर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटीटी पेपर फर्स्ट, जो कि आपकी 4 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर 2020 तक चलेगी, जिसमें कि बेसिकली आपको रैपिड रिवीजन कराए जाएंगे इन सब्जेक्ट को लेकर के, जिनके नाम आप यहां पर देख पा रहे हो। और किसके द्वारा कौन सी क्लास ली जाएगी उसके नाम भी आप देख सकते हो। जैसे कि जो आपकी फर्स्ट क्लास है, ये आपकी रैपिड रिवीजन होगी ईवीएस के लिए, जिसकी जो टाइमिंग है सुबह की वो आपकी 10 बजे है। और अंजलि और ओइला जी के द्वारा ये क्लास ली जाएगी और इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना, आप इसको फ्री में वॉच करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही अनअकैडमी यहाँ पर टीटी T20 डेली टेस्ट फॉर्म लेकर के आया है, जो कि टॉप एजुकेटर के द्वारा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जिन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और जो आपकी लाइव क्लासेस है ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होगी, जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। डेली ये आपकी होने वाली है 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे। तो इसको भी आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। इसका एनरोल लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 12 मंथ का प्लान 6000 रुपये का पड़ेगा। और इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक के माध्यम से या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। और इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपकी 2 दिसंबर 2020 सुबह 11:30 बजे से लेकर 31 दिसंबर 2020 शाम 5:30 बजे तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो अगर आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हो तो यहीं पर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लीजिए। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपको पूरी जानकारी दी है कि जो आपकी ये पोस्ट निकाली है वो किस कैटेगरी के लिए निकाली है, क्या सैलरी आपको दी जाएगी, क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी है। अगर आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन है तो आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो एज लिमिट है उसमें गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट ए की बात करें तो इसके लिए 39 पद है और क्वालिफिकेशन आपसे ये मांगी है। बेसिकली इनमें से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं आपके अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आने पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। और यहाँ पर जो आपने अपना नेम फिलअप किया है ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फादर नेम यानी कि आपके पिताजी का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और फुल नेम एंटर करना है। मदर्स नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम डाल देना है। गार्जियन नेम यानी कि जो भी आपके अभिभावक है, इसमें आप अपने फादर का भी नाम दे सकते हैं, अपने भाई का भी नाम दे सकते हैं, बेसिकली जो भी आपके गार्जियन है, या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। जेंडर आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस प्रकार से चूज कर लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको चूज करके दिखा रहा हूँ। पहले ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब यहाँ पर आती है आइडेंटिटी डिटेल्स, जिसमें कि सबसे पहले डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे डिक्लेरेशन में कुछ पॉइंट्स देखने को मिल पा रहे हैं। आपको यहाँ पर इनको रीड करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को एक बार चेक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के
कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करोगे तो उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। आपको जो मोबाइल के ऊपर ओटीपी आया है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो ईमेल के ऊपर आया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल नंबर, ओटीपी और ईमेल आईडी ओटीपी डाल करके कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको एक कैप्चा कोड दिया जा रहा है, यानी कि सिक्योरिटी नंबर दिया जा रहा है। ये सिक्योरिटी नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद अगर आप अभी अपने रजिस्ट्रेशन की जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप देखोगे यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन आईडी, बेसिकली आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आपको भी इसको नोट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको क्लिक हियर टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिली है वो आपको एंटर करना है। और दूसरा है यहाँ पर आधार आइडेंटिटी कार्ड नंबर फील्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपने नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय आधार की आईडी के अंदर फिलअप किया था वो नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। और जो सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी फिलअप है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी, और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर है 10th क्लास रोल नंबर, तो जो भी आपका 10वीं का रोल नंबर था वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। ये करने के बाद जे के डोमिसाइल, क्या आप 1/1/80 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे? अगर थे तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस और दूसरी तरफ है प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर जो भी आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिलअप कर देना है। ये फिलअप करने के बाद आपकी जो भी सिटी का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। स्टेट आपकी जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कोई भी स्टेट चूज कर सकते हैं। आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और नेशनलिटी आपकी जो भी है यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। अब सामने है सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, नहीं तो उसको अनटिक रहने दीजिए और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई अतिरिक्त मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आती है यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की जानकारी। तो जो आपका फोटो है इसका जो यहाँ पर फॉर्मेट है वो आपका जेपीजी का होना चाहिए और साइज आपका 50 KB से कम ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहां पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं, तो चलिए मैं यहां से इसको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब जो डिक्लेरेशन दिया जा रहा है आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप हो जाएगी। अब आपको यहां पर फिलअप एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने आपकी कुछ जानकारी पहले से फिलअप है और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है, जैसे कि पोस्ट डिटेल्स। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आप साइंटिस्ट बी या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट ए की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। तो यहां से हम साइंटिफिक असिस्टेंट ए चूज कर लेते हैं। इसको चूज करने के बाद आपके सामने स्ट्रीम यहां पर अपडेट हो जाएगी। तो आप इनमें से किस स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करना चाहते हो वो आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपको सिटी ऑफ रिटन एग्जाम, यानी कि एग्जाम के लिए आप कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हो, इसमें इन सिटी के ऊपर ही आपका एग्जाम होगा। तो आपको इसमें से कोई एक सिटी चूज कर लेनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो भी इनमें से आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो कि आपने यहाँ पर चूज की है वो आपने कब कंप्लीट कर ली थी वो आपको यहाँ पर भरना है।
ये भरने के बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफिकेशन की है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया, बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिखना होगा। परसेंटेज आपकी कितनी थी सभी सेमेस्टर को मिला करके, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। डिवीजन आपकी क्या थी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इफ एनी, अगर आपकी कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बेसिकली मैंने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज कर ली है, इसलिए मैं इसको फिलअप नहीं करता। एक्सपीरियंस एंड एप्लीकेशन फी डिटेल, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मंथ के अंदर एंटर करना है, 2 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें जरूरी रूप से एक्सपीरियंस की जानकारी नहीं मांगी, यानी कि बिना एक्सपीरियंस के भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको खाली छोड़ देता हूं। और एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि जो मेरा डिसिप्लिन है वो रह गया था, तो मैंने यहाँ से एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आकर के आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कोई एरर नहीं आएगा। फिर आपको नीचे सेव स्टेप फर्स्ट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका स्टेप 2 भी हो चुका है और आपके सामने आपके फॉर्म का एक तरह से प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन जानकारी को चेक करना है और जानकारी को चेक करने के बाद नीचे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि डीओबी सर्टिफिकेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट का इस्तेमाल कर सकते हो। मार्कशीट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है जो कि आपने अभी भरी है MSc, उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। और जो आपने आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर चूज किया था जो कि आधार कार्ड है, वो यहाँ पर उसकी फोटो की कॉपी आपको फ्रंट एंड बैक साइड से अपलोड करनी है। आपको उसको मर्ज करके एक ही पेज पर लगा करके बेसिकली एक सिंगल फाइल में अपलोड कर देना है। फिर है एक्सपीरियंस, तो अगर आप एक्सपीरियंस की जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन नेम, डेजिग्नेशन यानी कि किस पोस्ट पर आपने काम किया था, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट डालनी है, और कब तक की थी वो डेट, मंथ, ईयर आपको चूज करना होगा। इसके बाद ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करके आप नीचे आकर के सेव स्टेप 2 एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए या फिर आपको अपलोड करने हैं, इनका जो साइज है वो आपका 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मार्कशीट का साइज 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC/ST OBC है तो आपको अपलोड करना होगा, इसका साइज भी 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट आपका PDF का रखा है। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो JPG के अंदर है तो आपको उसको कन्वर्ट करके JPG से PDF के अंदर ले आना है और फिर आपको उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब चलिए यहाँ से हम सेव स्टेप एंड टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएंगे और आप यहाँ पर स्टेप 3 जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है उसके ऊपर आ जाओगे। तो आपको यहाँ पर एक अंतिम मौका दिया जा रहा है, आपको अच्छे से इन सभी जानकारी को चेक करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको एडिट कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के श्योर होकर के मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पेमेंट का पेज आ जाएगा। इसमें से आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, QR हो, UPI हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो भी मोड इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर, CVV, कार्ड होल्डर नेम डाल करके आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप NIELIT साइंटिफिक असिस्टेंट A और साइंटिस्ट B ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई है इस फॉर्म को फिलअप करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार से जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। साथ ही वीडियो को शेयर करें जिससे कि जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंचे जो लोग इस जानकारी को जानना डिजर्व करते हैं। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।